बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टोटल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सीख लिया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ठीक है, और उसके फार्मूले हमने समझ लिए थे। आज हम सीखेंगे इसमें सिंपल फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 199 गिटमैन 13th एडिशन, पेज 199 गिटमैन 13th एडिशन का पेज 199 आप ओपन कर लें। पेज चैप्टर नंबर 5, गिटमैन का प्रॉब्लम 5-5, पेज नंबर 199 गिटमैन 13th एडिशन। देखिए जी, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। यू हैव 1500 टू इन्वेस्ट टुडे, 7% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आपके पास आज 1500 हैं, 7% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड हाउ मच यू विल हैव अकामुलेटेड इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 6 ईयर और 9 ईयर। ये उसने आपको आज की वैल्यू दे दी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1500 टुडे वैल्यू, और आई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। एन नंबर ऑफ ईयर डिफरेंट रिक्वायरमेंट में चेंज कर रहा है। 3 साल बाद वो कह रहा है फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर दो, 6 साल बाद फाइंड कर दो और 9 साल बाद फाइंड कर दो। फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एज उसमें ए की 1 पार्ट। फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है आफ्टर 3 ईयर। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 1500, 1 प्लस आई कितना परसेंट है? 7%। 100 से डिवाइड करके 0.07 लिखना है। मोड एन कितना है? पहले जुज में 3 साल एन का है। पहली रिक्वायरमेंट में ए जुज में पहला जो ऑप्शन है उसमें 3 ईयर है, 3 एन। इसका फैक्टर निकालें। 1.07 रेज टू पावर 3, कितना? 1837 गलत है, दिखाओ कैलकुलेटर। इसको आपने पहले 1.07 पहले प्लस करना है बराबर, फिर आपने मोड 3 दबाना है। 1.225, ये देखें इस तरह से करना है। 1.225 आ गया। 1500 से इसको कर दे मल्टीप्लाई। कितना है? 18.5 या इसको 38 कर। पहले उसने हमें कहा है कि 1500 हमारे पास आज है। तवज्जो करें इधर, आज 1500 7% इंटरेस्ट हो तो वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? आज 1500 7% इंटरेस्ट हो तो 3 साल बाद 1838 हो जाएगा, 1838 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड में मैं क्या कह रहा है इसमें 2 में सेम क्वेश्चन है। वो कह रहा है यही 1500 6 साल बाद कितना हो जाएगा? यही 1500 6 साल बाद। अब एन हमारा कितना है? एन हमने 1 प्लस 0.07 मोड 6 लेने, n 6 लेने।
निकालें फैक्टर नेक्स्ट निकालें। 1.500 तो मल्टीप्लाई कर दें इसको। 2251 2251 रुपये हो जाएंगे। यही 1500 आपका 3 साल बाद कितना हो जाएगा 1838। यही 1500 आपका 6 साल बाद कितना हो जाएगा 2251। इसी में थर्ड जूस जो है उसमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू वही 1500, 1 प्लस आई कितने हैं 0.07। अब n कितना लेना है 9। अब n 9 है। थर्ड जूज में n कितना है 9 ईयर के बाद फैक्टर बता दो। 1.838 मल्टीप्लाई करनी 2757 हो जाएगी। अब देखिए उसने हमें प्रेजेंट वैल्यू दे दी 7% बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो कह रहा है 3 साल बाद कितने हो जाएंगे। 3 साल बाद ये 1838 हो गई, फिर 6 साल बाद 2251 हो गए, 9 साल बाद 2757 हो गई। ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है। अब ये ए जुज कंप्लीट हो गई उसकी। बी में क्या कह रहा है देखें। बी में कह रहा है यूज योर फाइंडिंग इन पार्ट ए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न एंड फर्स्ट 3 ईयर 1 to 3, सेकेंड 3 ईयर 4 to 6, थर्ड 3 ईयर 7 to 9। वो कह रहा है ये बताएं सेकंड में 1 से 3 साल तक इंटरेस्ट कितना है। और 4 से 6 साल तक इंटरेस्ट कितना अर्न किया है। सात से 9 साल तक इंटरेस्ट कितना अर्न किया। 3 सालों में कितना कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। देखिए पहले में हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे तो ये हमने टोटल कमाया, एक्चुअल 1500 थी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो इंटरेस्ट आ जाएगा। $1838 माइनस 1500 कितना आ गया आंसर। कितना 338। पहले 3 सालों में आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया 338। अच्छा नेक्स्ट 3 ईयर में इंटरेस्ट अर्न कितना किया है, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई। 3 साल के एंड पर आपकी वैल्यू कितनी थी ये थी ना, और 6 साल के एंड पर ये है, इसमें से इसको माइनस कर दें, अगले 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। $2251 माइनस 1838। ये बात समझिए। अब देखो यहां तक आपका पहले 3 साल बाद आपकी 1500 वैल्यू होगी। ये आपने इसमें से 1500 माइनस कर दिए तो पहले 3 साल का इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद आपकी ये वैल्यू 3 से 6 साल बाद, 3 साल के एंड पर ये थी, 6 साल के एंड पर ये, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो अगले 3 साल का इंटरेस्ट आ गया। कितना आया 413 इंटरेस्ट अर्न। नेक्स्ट 3 ईयर में देखिए अब हमारी ये 9 साल के एंड पर ये वैल्यू है, 6 साल के एंड पर ये थी। इन 3 साल का इंटरेस्ट निकालना और 7 से 9 तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 27
57 माइनस 22 51 कितना आ गया? 506। ये होगी हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट बी। सी में देखें क्या कह रहे हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट यूर फाइंडिंग इन पार्ट ए, एक्सप्लेन वाई द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज इन ईच सक्सीडिंग 3 ईयर। वो कह रहा है देखें भाई तवज्जो करो, ये भी 3 साल हैं, ये भी 3 साल हैं, ये भी 3 साल हैं, हर अगले 3 साल का पिछले 3 सालों से इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों है? आप बताएं मुझे क्यों है ज़्यादा, क्या लगता है आपको क्यों ज़्यादा है? इंटरेस्ट रेट तो वही 7% है। आप बताओगे ड्यू टू ग्रेटर कंपाउंडिंग। पहले 3 सालों को 3 बार कंपाउंडिंग हुई। देखो मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये पर 10% लगा, पहले साल 110 हो गया, फिर दूसरे साल 110 पर लगा, फिर उसमें जब वो 110 पर इंटरेस्ट लगा तो ये 121 हो गया, फिर उस पर लगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट कंपाउंड हो के नेक्स्ट इंटरेस्ट बढ़ जाता है ड्यू टू ग्रेटर कंपाउंडिंग। इसका आंसर क्या होगा? द इंटरेस्ट अर्न इज इंक्रीज इन नेक्स्ट 3 सक्सीडिंग ईयर बिकॉज ऑफ ग्रेटर कंपाउंडिंग, बिकॉज ड्यू टू ग्रेटर कंपाउंडिंग इन एवरी नेक्स्ट ईयर। हर पहली अमाउंट अगले ईयर्स में जाके ज़्यादा अर्न करके देती है। बात समझ आ रही है? इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहां पे। इंटरेस्ट अर्न इंक्रीज इन एवरी succeeding year, every 3 succeeding year due to greater compounding, due to greater compounding। बात समझ आ गई? इसमें इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो किसी को? ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमने 5-6। ठीक है, किसको? वो ये पूछ रहा है आपसे कि इन तीनों साल में अगले साल में इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हर आने वाले ईयर्स में पिछले से ज़्यादा कंपाउंडिंग होती है इंटरेस्ट की। वो आप इसको लेक्चर अपना वो आपके पास आ जाएगा। नहीं, इसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही करने हैं। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है। आज ही हमने इससे क्वेश्चंस आज ही स्टार्ट किए। प्रॉब्लम 5-6 ये भी प्रेजेंट की ही है। प्रॉब्लम 5-6 एज पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग यू विश टू परचेज न्यू कार एग्जैक्टली 5 ईयर फ्रॉम टुडे। वो कह रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ये है कि आप आज से 5 साल बाद एक कार खरीदना चाहते हो। द कार विश टू परचेज कॉस्ट $14,000 टुडे। आज उसकी अमाउंट, आज उसकी वैल्यू है $14,000 आज। एंड योर रिसर्च इंडिकेट दैट इट्स प्राइस विल इंक्रीज 2% to 4% पर ईयर ओवर नेक्स्ट 5 ईयर।
आपकी रिसर्च ये कहती है कि ये अगले 5 सालों में कितनी बढ़ जाएगी, 2% से 4% तक बढ़ जाएगी। दोबारा से देख लें, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है कि आपने आज से 5 साल बाद कार खरीदनी है, आज उसकी कीमत है $14,000। रिसर्च ये कहती है कि ये 5 साल के अंदर अंदर 2% या 4% इसका रेट बढ़ेगा। अब वो आपको पार्ट ए में कह रहा है एस्टिमेट द कार एट द एंड ऑफ 5 ईयर इफ इन्फ्लेशन रेट इज 2% एंड 4%। पहले में कह रहा है कि अगर 2% रेट हो तब कार की कीमत कितनी होगी 5 साल बाद, अगर 4% रेट हो तब कार की कीमत 5 साल बाद कितनी होगी। तो इसमें हम पहले तो देख लें कि प्रेजेंट वैल्यू, आज कार की वैल्यू है 14,000, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू, और एन कितना है, नंबर ऑफ ईयर 5 साल, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आई जो है वो ए में, ए के पहले पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% और सेकंड पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। फाइंड हमने करनी है फ्यूचर वैल्यू, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है 14,000 इंटू 1 + 0.02 रेट अब आएगा 2%, एन कितना है 5, फैक्टर बता दीजिए। ये 1.02 रेज़ टू पावर 15 कितना आएगा फैक्टर, 1.104 मल्टीप्लाई कर दो 14,000 से, 15,457 कार आपको मिलेगी 15,457 की, अगर 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अगर इन्फ्लेशन 2% रहा तो आपको कार कितने की मिलेगी 15,457 की। अगर इंटरेस्ट 4% है तो फिर फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लें। कितनी आई वैल्यू, ये फैक्टर बताओ। 1.216 कर दे मल्टीप्लाई, 17,033 17,033 की कार पड़ेगी आपको। आज आपने जो प्लानिंग की है ना, आज आपको पता है 14,000 की कार मिल रही है, तो आपने खरीदनी है आज से 5 साल बाद। अगर 5 साल बाद 4% तक बढ़ सकती है या 2% बढ़ सकती है। 4% बढ़ता है वैल्यू तो आपको इतने की मिलेगी, 2% अगर वैल्यू बढ़ती है, रेट बढ़ता है, तो आपको इतने की कार मिलेगी। कितने 5 साल बाद। बी जुज में कह रहा है हाउ मच मोर एक्सपेंसिव विल कार बी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रेदर देन 2%। वो कह रहा है 4% अगर इंटरेस्ट हो, 2% ना हो, तो आपको कार कितनी महंगी पड़ेगी। समझ आ रही है ना। अब उसने सुना तो यही है 2% बढ़ेगी, अगर 2% की बजाय 4% बढ़ती है तो कितनी महंगी पड़ेगी कार। सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि 4% पर कार कितने की है। आफ्टर 5 ईयर एट 4%, कितनी है 4% पर 17,033 लेस कर देंगे कार प्राइस आफ्टर 5 ईयर एट 2%।
माइनस कर दो, एक हज़ार मतलब 576 या 1576 रुपये आपको कार डॉलर महंगी पड़ेगी अगर 4% रेट होता है 2% की बजाय। ठीक है, ये कितना परसेंट है, ये अगर हमने चेक करना है कि कितना परसेंट महंगी पड़ रही है तो इसको इससे डिवाइड करके 100 से ज़रब दे दो। इस इंक्रीज़ को एक्चुअल से इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी कितने परसेंट आपको महंगी पड़ रही है। ये बात समझ में आ गई। लास्ट रिक्वायरमेंट देख लें। लास्ट रिक्वायरमेंट 13 एडिशन में तो है लेकिन ये 11 एडिशन में नहीं है, ये अब ऐड हुई है। Estimate the price of car if inflation rate is 2% for next 2 year and 4% for 3 year after that। अब पता क्या कह रहा है कि पहले 2 साल, पहले साल और दूसरे साल रेट हो कितना परसेंट, 2%। तीसरे साल और चौथे साल रेट हो कितना परसेंट, 4%। अब बताओ पहले 2 साल कितना रेट रहेगा, 2%। देखें, एस्टिमेट द प्राइस ऑफ कार इफ इन्फ्लेशन रेट 2% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर तक 2% रहे, उसके बाद हो जाए 4%, मतलब 3 और 4 और 5 3 साल तक 4% रहे। तो हम क्या करेंगे, तवज्जो करें, हम पहले फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे 1500 1 + i.02 n कितना लेंगे 2, पहले 2 साल तक 2% पर वैल्यू निकाल लेंगे। हमें ये देखो ना, आज हमारी 1500 की है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 2% पर, वो उसके बाद आगे 4%, ये निकाले वैल्यू। फैक्टर कितना आया, 1.04 कर दें मल्टीप्लाई, 1.104 है, नहीं वो 4% पे है, ये मतलब वो 5 ईयर के बाद है, ये है आफ्टर 5 ईयर या 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर है। सिक्सटी 1.040 को 1500 से मल्टीप्लाई करें, कितना 1500, मतलब 1561 हो गया 2 साल बाद। अब आगे अगले 3 साल कितना रेट लगना है, 4%। तो आज हमारी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू होगी ये 1561। अब हमने 1 + 0.04 और अब n लेना है 3। बात समझे, उसने यही कहा है ना, उसने क्या कहा है उसने कहा है कि फ़र्ज़ करो कि पहले 2 साल, पहले साल दूसरे साल रेट रहता है 2% पहले 2 साल, और तीसरे साल के बाद 4% होता है। हमने क्या किया, पहले 2 साल पर फ्यूचर वैल्यू फाइंड की, 2 साल बाद इतनी हो गई, आज ये अमाउंट बैंक में पड़ी है, और उसके बाद आगे 3 साल रेट क्या लगना है 4%, तो आगे 3 साल 4% के हिसाब से वैल्यू निकाल लेंगे, 5 साल बाद आ जाएगी। ये कितनी है, ये फैक्टर बताओ, 1.124। अच्छा, इसको हमने 14,000 को मल्टीप्लाई करना था, प्रीवियस क्वेश्चन की वैल्यू लिख दी, वही मैं वही इतनी थोड़ी वैल्यू क्यों हो गई है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, $14,566 और ये
14,566 को मल्टीप्लाई कर दो, ये फैक्टर बताओ कितना है। फैक्टर 1.124 मल्टीप्लाई कर दो 16,372 की आपको कार पड़ेगी। देखो अगर तो 2% हो तो 15,457 की पड़ती है, अगर 4% रेट हो तो 17,033 की मिलेगी 5 साल बाद। अगर पहले 2 साल रेट रहे कितना परसेंट, 2%, और अगले 3 साल रेट हो जाए कितना परसेंट, 4%, तो फिर आपको 16,372 की कार पड़ेगी। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो हमने 2 क्वेश्चन से कंसेप्ट सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या सीखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट। उसमें फ्यूचर तो गिवन होगी लेकिन प्रेजेंट फाइंड करनी होगी। ठीक है।